अस्सलाम वालेकुम ज़ैनी इनकलाब। जी, मैं भावलपुर में हूँ और आज हमने प्रोग्राम बनाया है डीएचए भावलपुर विज़िट करने का। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये इलाका है फौजी बस्ती कहलाती है, फौजी बस्ती एयरपोर्ट रोड। तो यहाँ से हम जा रहे हैं डीएचए भावलपुर। तो तो रास्ते में जो आएंगे इलाके मनाजिर में इंशाल्लाह आपको दिखाता जाऊँगा। आखिरी जो नवाब थे, नवाब मोहम्मद सादिक खान पंजम, जो सितंबर 1904 में पैदा हुए थे और मई 24 मई 1966 में उनका इंतकाल हुआ था। तो वो 3 साल की उम्र में ही वो भावलपुर रियासत के नवाब बन गए थे। 1966 तक वो नवाब रहे और अंग्रेज के दौर में उनको सर का खिताब दिया गया था। तो उनका जो असल नाम है वो नवाब मोहम्मद सर सादिक खान पंजब। अच्छा, जो सर का जो खिताब है इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बिल्कुल ही आसान उर्दू में आपको बताने की कोशिश करूं तो वो कौम के तो गद्दार थे लेकिन अंग्रेज के वफादार थे, ये मतलब होता है सर का खिताब का। तो मैंने कोई लगे लिपटे वगैरह मैंने आपको बता दिया, कौम के गद्दार थे अंग्रेज के वफादार थे। तो भारत योग्य तो हाँ। तो जनाब हम डीएचए भावलपुर की जानिब रवा दवा हैं। तो रास्ते में ये मेरे सीधा हाथ पे ये फौजी छावनी है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, काफी बड़े एरिया पे ये बनी हुई है फौजी छावनी। और एक चीज मैंने देखी, यहाँ पे दरख्त ही दरख्त है, दरख्त ग्रीनरी यहाँ पे ज्यादा है हैदराबाद के मुकाबले में। अच्छा, यहाँ पे एक जो जिस दिन से मैं भावलपुर आ रहा हूँ तो यहाँ पे वही वाले मसाइल चल रहे हैं जो हैदराबाद के बिजली के बिल वाले मसाइल चल रहे हैं। कोई बोल रहे यार मेरे तीन मर, 3 मरले का मेरा घर है, उसपे 50,000 का बिल आ गया, 80,000 का बिल आ गया। तो इधर भी वही वाले मसाइल चल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ वापदा है वहां वहां बिजली के मसाइल है। ये छावनी का गेट आप देखिए, ये छावनी का मेन गेट। और यहाँ से मुश्किल से हमें कोई 5 मिनट लगेंगे, डीएचए भावलपुर हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, मेरे बहनों ने जो बताया कि डीएचए भावलपुर के, कि शायद ये कंफर्म नहीं है कि जितने भी डीएचए के प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें ये जो डीएचए भावलपुर है ये सबसे बड़े एरिया पे बना हुआ है, बहुत बड़ा इसका रकबा है। और डीएचए भावलपुर भी आप ये समझ लें कि ये दूसरा भावलपुर आबाद किया है। अच्छा, कहते हैं कि मैं भावलपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार और हमदर्द हैं। 1947 के बाद जो एक हमारे ब्यूरोक्रेट आए थे, आपने नाम सुना होगा, बड़े मशहूर आगा शाही। आगा शाही जो ब्यूरोक्रेट आए थे उन्होंने बताओ, लाड़काना में भी डिप्टी कमिश्नर रहे थे और यहाँ भावलपुर में भी डिप्टी कमिश्नर रहे। तो बताते हैं कि जब मैं भावलपुर में डिप्टी कमिश्नर था तो मुझे भावलपुर में इतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे बहुत ही बाअमल मजहबी थे, मजहब पर अमल करने वाले थे। तो हमें जो हम उनको अहकामात देते थे वो हमारे साथ बड़े ताउन करते थे। तो लाड़काना के मुकाबले में उनको यहाँ पे बड़ी आसानी रही कि, तो ये बड़ी अच्छी बात है भावलपुर की कि एक छोटे शहर के अंदर यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है, कायद आजम मेडिकल कॉलेज के नाम से, और इस्लामी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है कि यहाँ के रहने वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ के रहने वाले बताते हैं कि नवाब सादिक की बड़ी मेहरबानियां हैं इस भावलपुर शहर के ऊपर। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और अच्छा, पंजाब के दूसरे शहरों के मुकाबले में भावलपुर शहर दूसरों से इस वजह से मुख्तलिफ है कि ये एक रियासत थी और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर बर्रे सगीर में दो अमीर तरीन रियासतें थी। एक पहले नंबर पर जो अमीर तरीन रियासत थी वो हैदराबाद दक्कन रियासत, हैदराबाद दक्कन। और दूसरी जो अमीर तरीन रियासत थी वो थी रियासत भावलपुर। अब ये हम डीएचए भावलपुर के करीब आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब ये जो आगे जो चौक आएगा, यहाँ पे लेफ्ट पे हम जाएंगे तो ये साथ में नहर चलेगी और नहर से आगे एयरपोर्ट आ जाएगा और राइट हैंड पे डीएचए भावलपुर है। तो हम यहाँ से राइट हैंड पे हम जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट का रोड भी 2 किलोमीटर पे यहाँ पे एयरपोर्ट है और यहाँ से हम राइट हैंड पे ये डीएचए भावलपुर की तरफ हम रवा दवा है। तो मैं आपको बता रहा था कि रियासत भावलपुर बर्रे सगीर की दूसरी अमीर तरीन रियासत थी। ये साथ साथ ये मंदिर देखिए, साथ साथ नहर चल रही है और इसी के आगे फिर ये डीएचए भावलपुर आएगा।
तो पाकिस्तान बनने के बाद रियासत भावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया था। अच्छा, इसमें एक वाकया वो भी है, रोल्स राइस का एक वाकया है। इंग्लैंड की या बरतानिया की मशहूर कार है रोल्स राइस। तो एक दिन नवाब सादिक बरतानिया गए, विजिट पे गए हुए थे, तो वहां पे उन्होंने रोल्स राइस के शोरूम में गए तो गेट पे उन्हें रोक लिया। शायद उनके हुलिये से उन्होंने बोला कि आप ये कार आप ये कार खरीद सकते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं, इस तरह हुआ था। या नवाब सादिक ने कार की कीमत मालूम कर ली थी, तो जो गेट पे जो बंदा खड़ा हुआ था उसने कहा कि अगर आपने कार की कीमत मालूम कर ली तो ये कार आप नहीं खरीद सकते। तो बहरहाल इस तरह का कुछ वाकया हुआ, तो जो नवाब सादिक ने कहा, ये तो उन्हें बुरी लगी ये बात कि मैं इसे विजिट करना चाहता हूँ, और इन्होंने मुझे रोड पे रोक लिया। तो बहरहाल उन्होंने अपने असिस्टेंट के जरिए 4-5 रोल्स राइस कारें खरीद ली और उसको रियासत भावलपुर लेकर आ गए, और उन्होंने उसको यहाँ की बल्दिया को दे दी। और रोल्स राइस जो दुनिया में बड़ी मशहूर थी, उन्होंने उसको कचरे पे लगा दिया, बल्दिया को दे दी, और बल्दिया वाले उससे कचरे उठाने लग गए कि भावलपुर के अंदर रोल्स राइस कारों के अंदर कचरा उठाया जा रहा है। जब दुनिया वालों को पता चली, ये बात मशहूर हुई, तो जो कंपनी वो सर जोड़ के बैठ गए कंपनी के मालिक या मैनेजर के, ये क्या हो रहा है कि रोल्स राइस जो इतनी मशहूर ब्रांड है भावलपुर के अंदर, वहां से उसको कचरा गाड़ी बना दी है। तो जब उनको वाकये का पता चला, फिर वो नवाब सादिक के पास आए, उन्होंने माफी मांगी, तो फिर ये मामला हल हुआ। तो फिर उन्होंने 1-2 गाड़ी रोल्स राइस की तोहफातन नवाब सादिक को दे दी। तो उसके बाद फिर उन्होंने नवाब सादिक ने वो जो कचरा उठाने पे जो लगाई थी, वो उस चीज को खत्म करा दी। ये डीएचए भावलपुर हम पहुंच चुके हैं, ये इसका मेन गेट है, और बड़ा अच्छा ये बनाया है, बहुत बड़ी वसी एरिया पे ये फैला हुआ है। ये आ गया इसका डीएचए भावलपुर का मेन गेट। जनाब ये देखिए डीएचए भावलपुर बड़ा खूबसूरत बनाया है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। ग्रीन बेल्ट भी बीच में है, और रोड दोनों साइड पे बहुत चौड़े हैं, और साथ में सर्विस रोड भी दिया गया, दोनों साइड पे सर्विस रोड मौजूद। अच्छा, एक बात ये भी मैं बताता चलूं, मैंने भावलपुर में एक जो चीज नोट की है कि यहाँ पे लाइट इतनी नहीं जा रही है। वापडा यहाँ भी है, वापडा सिंध में भी है, लेकिन सिंध में देखें क्या हाल किया हुआ है, 12-12 घंटे लोड शेडिंग, 8 घंटे लोड शेडिंग। तो यहाँ पे जो लोड शेडिंग है वो मुश्किल से 2 या 3 घंटे होती है, और वो भी टाइम टेबल के हिसाब से होती है। बल्कि ये भी मैंने ज्यादा बता दिया, समझिए कि बस 1 घंटे लोड शेडिंग होती है। तो आप देख रहे, ये भी वापडा की यहाँ पे आप सर्विस देखें, और सिंध में वापडा की सर्विस देखें। तो शायद मैं समझता हूँ कि आगे चल के ये इतने बड़े एरिया पे इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये आगे इसमें कोई फिर सरकारी तो नहीं, शायद प्राइवेट या सरकारी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस या इस्लामी यूनिवर्सिटी का कैंपस शायद यहाँ बन जाए, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस बन जाए। अभी सामने शायद कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है, बल्कि ये तकमील स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड पे ये पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ा पार्क है ये। देखा जाए तो भावलपुर वालों के लिए एक बड़ी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास पैसा है।
यहाँ पे प्लॉट्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, और बल्कि अभी सूरत हाल ये है कि अभी जो मार्केट में चल रहा है, कसाद बाजारी बहुत हो गई है। मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, जो महंगाई चल रही है, जो बिजली के जो बिल आ रहे हैं, लोगों के का परचेजिंग पावर नहीं रहा। अच्छा, ये भी मुझे पता चला है कि यहाँ पे जिस तरह लोगों का परचेजिंग पावर नहीं है, कि जो 70 लाख का प्लॉट है वो 25 लाख का हो गया, लेकिन फिर भी लेने को कोई तैयार नहीं है। तो मईशत चलती है इनकम से, जब लोगों के पास इनकम होगी तो उसके बाद ही वो परचेजिंग कर सकेंगे। तो बहावलपुर कुछ चीज़ों के हवाले से भी बड़ा अहम हो जाता है। कुछ वाकयात ऐसे हो गए, जैसे जनरल ज़ियाउल हक का जो तैयारा तबाह हुआ था वो भी बहावलपुर में गिरा था, जिसमें 52 पाकिस्तानी जर्नल शहीद हो गए थे, और इन्हीं मरने वालों में अमरीकी सफ़ीर भी इनमें शामिल था। तो वो बहुत बड़ा हादसा था पाकिस्तान की तारीख का। 17 अगस्त 1988 को वो हादसा हुआ था, वो तैयारा तबाह हुआ था, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक को मिला के 52 पाकिस्तानी जर्नल थे, तो बहावलपुर में ही गिरा था। तो ये सारी चीज़ें जो बीच में मैं डेट के हवाले से भी बता रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज के हवाले से भी बता रहा हूँ, कि जो वीडियो देखने वाले हैं उनको जनरल नॉलेज भी, मे भी उनको उनकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाए। ये कोई यहाँ पे, ये शायद है, ये रूट्स कॉलेज है, रूट्स स्कूल या कॉलेज है, जो बहावलपुर में बड़ा मशहूर है। मस्जिद देखे कितनी माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत मस्जिद ये बनाई है। यहाँ पे ये कमर्शियल एरिया है, अस्करी बैंक है, ये साथ में मीज़ान बैंक भी है। मतलब बड़ा अच्छा इसको तरीके से डिज़ाइन किया है। ये रूट्स कॉलेज देखें, कितनी खूबसूरत इमारत है। ये इमारत कम, ये तो महल लग रहे हैं मुझे। ये मैं चारों साइड से आपको इसका विजिट करा रहा हूँ। ये इसकी बैक साइड देखिए। तो ये वहीं पर आके जो मीज़ान बैंक हमने शुरू किया था, ये वहीं पर हम आ गए। कितना बड़ा एरिया है, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि ये दूसरा बहावलपुर इन्होंने आबाद कर दिया। अच्छा, मैं समझता हूँ तो अभी तो खैर, कि लोग जो कह रहे हैं कि लोगों को परचेजिंग पावर नहीं है, यहाँ पे लोग खरीदारी नहीं कर रहे, लेकिन इस डीएचए बहावलपुर को देख के अगर मैं या हम आगे की पेशन गोई करें, तो एक ये कामयाब प्रोजेक्ट जाएगा। मतलब जिनके पास पैसा है, जो खरीद सकते हैं, तो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, और इसको वेल डिसिप्लिन तरीके से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि एक ये कामयाब प्रोजेक्ट रहेगा।